नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु द्विवेदी आपका अपने इस एमपी एग्जाम बाई अंशु द्विवेदी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बात आती है सीधे अपने काम की बात पे आते हैं, हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो बात आती है पटवारी रिजल्ट के फर्जीवाड़े या पटवारी रिजल्ट में जो घोटाला हुआ है। आज 13 तारीख है, तो आज के दिन एक महाआंदोलन की घोषणा की गई थी। तो वो आंदोलन अभी तक सुचारू रूप से चल रहा है और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी उस आंदोलन का हिस्सा होंगे। और आपका हिस्सा लेना उस आंदोलन में एक बड़ी बात है। अगर आप उस आंदोलन का अगर हिस्सा नहीं ले रहे हैं, है ना, तो समझ लीजिए कि उस आंदोलन का एक व्यक्ति, दो व्यक्ति धीरे धीरे उस आंदोलन का कम होता जाएगा। और अगर हम अंत तक इस आंदोलन का हिस्सा अगर नहीं बने रह सकते हैं, जब तक कि हमने जो मांगे पूरी की है, अगर वो मांगे हमारी पूरी नहीं होती हैं, एक पारदर्शिता तरीके से जब तक पटवारी का रिजल्ट नहीं जारी होता है, या पीईबी या सरकार जो भी निर्णय लेती है ना, अगर वो निर्णय हमें स्वीकार होता है, तब तक हमें आपको उस अपने आंदोलन पे डटे रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम आने वाले हैं, उनके लिए हम अपने साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। ठीक है, सीधे बात करते हैं कि आज आंदोलन में आज क्या क्या हुआ, ये आंदोलन कहाँ पे हुआ। तो हम सीधा सा देखते हैं कि ये आंदोलन एमपी के हर जिले पे सुचारू रूप से हुआ और होना भी चाहिए निश्चित रूप से। उस जिले के कलेक्टर को जो है तो बड़ी बड़ी अकेडमियां या जो भी वहां के स्टूडेंट्स थे, मतलब आवेदन बना के उन्होंने वहां के कलेक्टर को दिया है। कलेक्टर ने उसको निश्चित ही स्वीकार किया है और आशा दी है कि हम सरकार से इसके बारे में बात करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, वहां के उस क्षेत्र के जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे भी लोगों ने उनसे भी मांग की है। हो सकता है कि ये मामला एक बहुत बड़े मुद्दे पर मतलब अपनी दिशा ये ले चुका है। पटवारी रिजल्ट महाघोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दे का रूप ये ले चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जो भी परिणाम होगा, ये उन व्यक्तियों के साथ या उन प्रतिभागियों के साथ गलत नहीं होगा जो मेहनत करके जो सफल हुए हैं। उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। हमें आपको अपनी जो भी मांगे करनी है, वो मांगे एक उचित और ऐसी मांगे करनी है कि जो व्यक्ति पढ़ के पास हुआ है, जिसने मेहनत करके जो व्यक्ति पास हुआ है, निश्चित 3 साल 4 साल से जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है कंटिन्यू, वो सफल अगर हुआ है तो हमें उसके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। ये अगर रिजल्ट रिवाइज होता है या पटवारी का पेपर कैंसिल होता है, तो सरकार को कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि उन व्यक्तियों के ऊपर इस बात का या इस रिजल्ट का कोई असर नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है रिजल्ट पारदर्शिता तरीके से हो, या जो टॉप 10 में आए हैं, टॉप 10 में आए हैं, टॉप 20 में आए हैं, उनका हमें नाम प्लस उनके मार्क्स कौन से कहां से बिलोंग करते हैं, उनका एग्जाम सेंटर, सबसे बड़ी बात उनका टाइम ड्यूरेशन, मतलब एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन क्या था, उन्होंने पूरा पेपर जो सॉल्व किया वो कितने टाइम पे, मैथ सेक्टर में कितने में, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, सामान प्रबंधन, कंप्यूटर, सभी में जो है तो कितना कितना टाइम लिया। हमारी ये सिंपल सी मांगे हैं। सरकार अगर ऐसा कर देती है तो ये आंदोलन पूरी तरह से रुक जाएगा, लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के निकला है। और आपने 2 दिन से कंटिन्यू 3 दिन से आप देख रहे हैं एमपी के जो बड़े चैनल हैं या इंडिया के जो बड़े बड़े चैनल, उनमें भी पटवारी के रिजल्ट की भी बात शुरू हो गई है। अपने विधानसभा में भी, लोकसभा में भी ये मुद्दा पहुंच चुका है। लोकसभा में भी ये पटवारी रिजल्ट का मुद्दा पहुंच चुका है। ये मुद्दा अभी गर्म है, तो हमें आपको एक दूसरे का साथ बना कैसे ही चलना है। इस आंदोलन का हमें जोर तोड़ से इस आंदोलन में हमें हिस्सा लेना है। सभी से मैं बोल रहा हूं, जोर तोड़ से सभी लोगों को हिस्सा लेना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही सरकार कुछ ऐसा एक्शन लेगी जो हमारे आपके लिए सही होगा। ठीक है, तो आप सभी मन लगा के सीधा सा इस आंदोलन के प्रतिभागी बने, इस आंदोलन पे लगे रहें। सरकार इसका कुछ ना कुछ समुचित उपाय या समुचित जो भी इसका तरीका होगा, सही तरीका, वो करने की कोशिश करेगी। क्योंकि आगामी समय में अभी चुनाव है ना, तो चुनाव है तो मामा श्री को हमारा वोट चाहिए, युवाओं का वोट चाहिए। अगर वैसा नहीं करते हैं तो युवाओं के पूरा का पूरा युवा, जो 12.5 लाख जितने भी आवेदक थे पटवारी में, वो सीधा सा सीधा हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट इससे बाहर हो जाएं, है ना। उनको वोट देने से हो सकता है, नहीं, ये होना तय है। अगर युवा को अगर आपको कुछ करना है तो उनकी मांगों को आपको पूरा करना ही पड़ेगा। और हमारा कर्तव्य है कि हम इस आंदोलन को एक न्यायपूर्वक, हमें कोई उपद्रव नहीं मचाना है। निश्चित ही अगर हम उपद्रव नहीं मचाएंगे तो सरकार हमारी इन बातों को स्वीकार करेगी। आप सभी बने रहें। बस ध्यान ये रखना है कि हमारी मांगे एक समुचित होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। जो जायज मांगे हैं वो मांगे होना चाहिए। हमें सब आपस में सबको मिलके इस आंदोलन का हिस्सा बनना है। निश्चित ही आंदोलन सही होगा।
ठीक है, ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, एमपी एग्जाम भाई अंशुल द्विवेदी चैनल पे।